Today we are going to start with scalp, temple and face. Our first video head and neck anatomy. फेस क्या चीज़ है? अब हमारे पास फेस मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है बॉडी का. यहाँ पे मसल और फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं कि हम खुश हैं, नाराज़ हैं, उदास हैं, गुस्सा हैं, क्या है हमारा दिमाग में क्या चल रहा है. तो फेस हमारे पास माइंड रीडिंग के लिए यूज़ भी होता है. सरफेस लैंडमार्क्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फोरहेड. फोरहेड वो पार्ट है जो कि हमारे पास हेयर लाइन और आईब्रोज के दरमियान में या सुपरसिलरी आर्च के दरमियान वाला एरिया होता है. उसके बाद हमारे पास नोज़ आ जाता है. नोज़ हमारे पास एक रिज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है विद 2 एलार्स. उसके बाद हमारे पास पैल्पेब्रल फिशर आ जाता है. पैल्पेब्रल फिशर जहाँ से आइस जो हैं वो बाहर आ रही होती हैं. इलिप्टिकल ओपनिंग बिटवीन द 2 आईलिड को हम पैल्पेब्रल फिशर कहते हैं. उसके बाद हमारे पास ओरल फिशर आ जाता है. ओरल फिशर के अंदर हमारे पास माउथ की ओपनिंग आ जाती है. उसके बाद फेस में हमारे पास आ जाता है एयर. एयर के बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, हेलेक्स, एंटी हेलेक्स वगैरह. इसके बाद हमारे पास आई बॉल या ऑर्बिटल मार्जिन आता है. इसमें सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन होता है जहाँ पे सुपरसिलरी आर्च प्रेजेंट होती है. अगर हम स्कैल्प की बात करें तो वो एरिया क्या है? हमारे पास सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन एंटीरियरली विद द नकल लाइन पोस्टीरियरली. लाइक यहाँ से हमारे पास सुपरसिलरी आर्च से लेकर सारा एरिया हमारे पास साइडों पे हमारे पास आएगी टेम्पोरल लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, और पीछे से हमारे पास नकल लाइन आ जाएगी. और ये सारे एरिया को हम कहेंगे स्कैल्प. स्कैल्प की लेयर्स की बात करें तो स्कैल्प में 5 लेयर हैं जिनको हम ऐसा निमोनिक स्कैल्प ही यूज़ करते हैं. एस फॉर स्किन आ गई, फिर सी फॉर क्यूटेनियस टिश्यू और सुपरफिशियल फेशा. फिर हमारे पास डी फेशा आता है, वो आ जाता है एपिनोरोसिस की फॉर्म. डी फेशा इन द एपिक्रेनियल एपिनोरोसिस की फॉर्म में. उसके बाद हमारे पास इसके अंदर मसल भी होता है ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस. फिर लूज एरोलर टिश्यू आ जाता है और फिर पेरिक्रेनियम SCALP. स्किन विद हेयर्स, फिर फेस सुपरफिशियल फेशा, फिर एपिक्रेनियल एपिनोरोसिस, फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू और फिर पेरिक्रेनियम. स्किन हमारे पास हेयरी होती है, इसमें स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं. उसके बाद सबक्यूटेनियस फेशा जो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा. और उसके बाद एपिनोरोसिस होता है, एपिक्रेनियल एपिनोरोसिस, जो कि बाइंड करता है हमारे पास ऑक्सीपिटल. इस लेयर में हमने कहा था कि हमारे पास एक मसल है ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस. ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस जो है वो हमारे पास फ्रंट साइड से फ्रंटल बोन को अटैच करेगा. बोन्स की हम आगे बात करेंगे. और पोस्टीरियरली ये जो है इसकी ऑक्सीपिटल वैली होगी और जो कि सुपीरियर नकल लाइन पे अटैच होगी. उसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू की आ जाएगी. लूज कनेक्टिव टिश्यू. उसके बाद हमारे पास इसकी फ्रंटल वैली की बात करें ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस की. ये हमारे पास ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस नजर आ रहा है. ये हमारे पास इसके फ्रंटल वैली है और ये हमारे पास इसकी ऑक्सीपिटल वैली. ऑक्सीपिटल वैली जो है वो नकल लाइंस पे अटैच है. फ्रंटल वैली आगे से ऑर्बिकुलरिस के ऊपर वाले पार्ट, ऑर्बिकुलरिस आई का मसल है. यहाँ सुपरसिलरी आर्चेस जहाँ पे हमारे पास आईब्रोज होती है वहाँ पे अटैच होता है. जब हम गुस्से में आते हैं तो ये मसल रिंकल करता है और जिसको कहते हैं माथे पे बल पड़ना. जो हमारे पास पहली 3 लेयर्स हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशा, यहाँ कनेक्टिव टिश्यू और विद द एपिक्रेनियल एपिनोरोसिस, इन 3 लेयर को हम सर्जिकल स्कैल्प कहते हैं और स्कैल्प प्रॉपर. फोर्थ लेयर होती है हमारे पास लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की. इसके अंदर हमारे पास ये है कि इस लेयर को हम डेंजर लेयर भी कहते हैं और सेफ्टी लेयर भी कहते हैं. जी है. यहाँ पे एक्चुअली में मीरी वेन होती हैं. मीरी वेन वो वेन्स हैं जो कि ब्रेन के इनसाइड से इंट्राक्रेनियल नर्व्स को एक्स्ट्राक्रेनियल नर्व से ज्वाइन कराती हैं. ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमारे पास इनका कोर्स यहाँ से ट्रांसमिट होता है. तो हमारे पास जो है ना ये डेंजर एरिया हो जाता है लूज एरोलर टिश्यू वाला. और यही हमारे पास सेफ्टी एरिया है क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ब्लड का स्प्रेड हो तो ये जो है कंप्रेशन ऑफ ब्रेन को कॉज नहीं करता. तो इस तरह से ये सेफ्टी लेयर भी है. अब जो हमारे पास फोर्थ लेयर है ना लूज एरोलर टिश्यू वाली, इसके आगे वाली साइड पे आ जाएगा फ्रंटालिस और पीछे वाली साइड से ये हाईएस्ट नकल लाइन से अटैच कर जाएगी. और सुपीरियरली हमारे पास ये पैसेज देगी इमेजरी वेन्स को, जिसकी वजह से इसको हमने डेंजर एरिया कहा है, जो कि एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेन्स से ज्वाइन करते हैं. मैंने पहले शायद नर्व्स कह दिया. फिफ्थ लेयर है हमारे पास पेरिक्रेनियम. पेरिक्रेनियम जो है वो बोन की सरफेस के साथ अटैच होती है. और हमारे पास सुचर पे जो है ना सुचर जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे 2 स्कल की बोन्स मिलती हैं, वहाँ पे ये एडहेरेंट होती है. अगर हमारे पास ब्लड जो है यहाँ पे लीक आउट हो तो वो सुचर्स की वजह से लिमिटेड हो जाता है. एक क्लिनिकल हमारे पास ब्लैक आई क्यों हो रही है? अगर हमारे पास इंजरी हुई है और हमने कहा है कि फोर्थ लेयर जो है वो आगे से फ्रंटालिस मसल से होती है, फ्रंटालिस मसल आगे से ज्वाइन नहीं हुआ होता, तो हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द आई होगा जिससे ब्लैक आई हो जाए. ये भी बात मैंने आपको बताई कि पेरिक्रेनियम के एडहेरेंट होने की वजह से सुचर से फ्लूइड जो है वो उसी सुचर की शेप ले लेता है जिसको हम कहते हैं सिफल हेमाटोमा. यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली होती है. इसको हम कैसे अरेस्ट करेंगे? बाय प्लेसिंग कॉटन रख के टाइट प्रेशर दे देंगे. उसके अलावा हमारे पास जो है ये कॉमन साइट है सेबेशियस सिस्ट की, क्योंकि यहाँ पे सेबेशियस सेकंड टॉपिक था हमारे पास टेम्पोरल रीजन को अगर हम स्टार्ट करें तो टेम्पोरल रीजन जो है वो एरिया है जो कि सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइन और ज़ाइगोमेटिक आर्च के दरमियान एरिया बन जाता है. ये एरिया हमारे पास टेम्पल का रीजन आ जाएगा. ये हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइन और ये हमारे पास ज़ाइगोमेटिक आर्च जो कि चीक बोन पे प्रोमिनेंस बनाती है. तो ये हमारे पास सारा एरिया आ जाएगा टेम्पल का एरिया. अब इसके हमने ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और वीनस ड्रेनेज पढ़नी है. तो हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? स्किन, सुपरफिशियल फेशा, उसके बाद एक्सटर्नल एपिक्रेनियल एपिनोरोसिस आ जाएगा, टेम्पोरल फेशा आ जाएगा, टेम्पोरालिस मसल आ जाएगा. ये भी हमने आगे पढ़ने हैं सारा कुछ. और पेरिक्रेनियम आ जाएगा. इधर एक बात लिखी हुई है कि सबसे पहले जो है ना बंदा बुढ़ा होना शुरू होगा तो हमारे पास टेम्पल रीजन की हेयर जो है वो ग्रे होना स्टार्ट होंगे. आर्टीरियल सप्लाई, स्कैल्प और टेम्पल की बात करें तो हम ये वाली डायग्राम को फोकस करेंगे. ठीक है. इधर जो हाफ जो एरिया यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई बताई हुई है. सबसे पहले यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की, सप्राट्रॉक्लियर, सप्रा ऑर्बिटल. ठीक हो गया? सप्राट्रॉक्लियर, सप्रा ऑर्बिटल. फिर कान के आगे से एक आर्टरी जो है ये हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. कान के पीछे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी. और फिर हमारे पास है ऑक्सीपिटल आर्टरी जो कि टॉर्चस आर्टरी है.
ये हमारे पास ऑफ्थैल्मिक आर्टरी है, और ये हमारे पास ये जो तीनों हैं सुपरफिशियल, टेम्पोरल, पोस्टीरियर, ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, ये हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है, और ऑफ्थैल्मिक आर्टरी हमारे पास इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है। तो हमारे पास आर्टरीज ऑफ स्कैल्प और टेम्पोरल रीजन हमारे पास कौन सी हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस। अगर कुछ भी नहीं आता तो हम ये भी कह सकते हैं। इसके लिए रूल्स मैंने निमोनिक बनाया था, वो हमारे पास है टूट पाओ, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ये होगी आगे वाली। फिर उसके बाद सुपीरियर टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, और लास्ट वन हमारे पास ऑक्सीपिटल। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपीरियर टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल। इसके बाद वीनस फ्लाई की बात करें तो वीनस फ्लाई में भी हमारे पास सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल मिलेंगी। वो मिलकर हमारे पास जहाँ पे आई का एंगल बनेगा ना, वहाँ पे हमारे पास बन जाएंगे एंगुलर वेन। एंगुलर वेन जो है वो हमारे पास आगे जब जाएगी तो हमारे पास पीछे से अब एक वेन है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है वो हमारे पास मैक्सिलरी वेन देगी, एक ब्रांच उसके अंदर ड्रेन करेगी, और फिर ये बन जाएगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड द मैक्सिलरी वेन। रेट्रोमैंडिबुलर एक एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन देगी। पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ कंबाइन करके हमारे पास एक्सटर्नल जगुलर वेन बना देगी। एंटीरियर डिवीजन हमारे पास कंबाइन करेंगे जो एंगुलर वेन आ रही थी, इसके अंदर हमारे पास एक और वेन ड्रेन की है फेशियल वेन, और इन्होंने मिलकर बना दिया हमारे पास कॉमन फेशियल वेन। इसके अलावा दरमियान में ये जो सर्कल से नजर आ रही है हमारे पास टेरिगॉइड प्लेक्सस। टेरिगॉइड प्लेक्सस हमारे पास कैसे बना है? ब्रेन के सेंटर में हमारे पास एक साइनस पड़ी है, कैवर्नस साइनस, वहाँ से कनेक्टेड है। इसके बाद इसमें ड्रेन करिए इमेजरी वेन जो कि एक्स्ट्रा क्रेनियल इंट्राक्रेनियल नर्व्स को ड्रेन करती हैं, और ये हमारे पास जो है जो डीप फेशियल वेन ये इसके अंदर ड्रेन करती है। अब इससे क्या होगा? टेरिगॉइड प्लेक्सस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई पिंपल निकल आया है, हमने उसको हार्ट दिया, जैसे लड़कियाँ अक्सर करती हैं, उसको छेड़ती रहती हैं, उससे इन्फेक्शन जो है वो डीप फेशियल वेन में गया, वहाँ से गया डीप फेशियल वेन में। डीप फेशियल वेन टेरिगॉइड प्लेक्सस से कनेक्टेड है। टेरिगॉइड प्लेक्सस जो है वो हमारे पास ऊपर ब्रेन में कनेक्टेड है, कैवर्नस साइनस। तो हमारे पास इन्फेक्शन ऊपर तक इसको इन्फेक्ट कर सकता है, ब्रेन तक इफेक्ट कर सकता है, इसलिए पिंपल्स को नहीं छेड़ना। यहाँ से हमारे पास अब इसको अगर हम रिवाइज करें, सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल मिलकर हमारे पास एंगुलर वेन बनाएंगे। एंगुलर वेन जब हमारे पास फेस में आएगी तो इसको हम फेशियल वेन कह देंगे। फेशियल वेन जो है वो हमारे पास फिर कंबाइन करेगी विद द इंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन में बताती हूँ कैसे बनती है, और फिर ये ड्रेन कर जाएंगी इंटरनल जगुलर वेन में। ठीक हो गया? एक्सटर्नल जगुलर कैसे बन रही है? सबसे ऊपर हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, उसके अंदर मैक्सिलरी वेन ड्रेन कर रही है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन गई। रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन दे रही है। एंटीरियर डिवीजन तो फेशियल के साथ ज्वाइन करके कॉमन फेशियल बना रही है, और पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलकर हमारे पास एक्सटर्नल जगुलर वेन बना रही है। एक्सटर्नल जगुलर वेन एट द एंड सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन करेगी। अब अगर लिम्फ नोड्स की बात करें तो यहाँ पे कौन से नोड्स होंगे? ऑरिकुलर नोड्स होंगे, पैरोटिड नोड्स होंगे। ये पैरोटिड वाला रीजन है तो यहाँ पैरोटिड नोड्स होंगे। ऑरिकल का रीजन है, एयर को ऑरिकल कहते हैं, तो ऑरिकुलर नोड्स होंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन आ जाएगी, उसके नोड्स होंगे ऑक्सीपिटल नोड्स। मेस्टोइड बोन आ जाएगी अंदर वाली साइड पे, वहाँ से मेस्टोइड नोड्स हो जाएंगे। नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास इन फ्रंट ऑफ एयर है 5 नर्व, 5 फ्रंट बैक टू द एयर है। जो 5 इन फ्रंट ऑफ एयर है उनमें से 4 मोटर है, 4 सेंसरी है, 1 मोटर है, और पीछे भी यही स्टोरी है, पीछे भी 1 मोटर है, बाकी सारी सेंसरी है। एज यूजुअल हमारे पास वही सुप्रा, सबसे पहले हमारे पास सुप्राट्रॉक्लियर नर्व आ जाएगी, फिर सुप्रा ऑर्बिटल नर्व आ जाएगी। ठीक है? ये दोनों जो है ऑफ्थैल्मिक डिवीजन की ब्रांचेस हैं। ठीक है? ऑफ्थैल्मिक नर्व की। फिर मैक्सिलरी डिवीजन की 2 ब्रांचेस आएंगी, ऑरिकुलो टेम्पोरल और जाइगोमेटिको टेम्पोरल। ये जो है ये मैक्सिलरी की ब्रांच है, और ये मैंडिबुलर। ये तीनों जो है ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस ही हैं। ट्राइजेमिनल नर्व 5th क्रेनियल नर्व है। तो कौन कौन से आ गई सेंसरी में? सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल और ऑरिकुलो टेम्पोरल। उसके बाद हमारे पास मोटर में कौन सी है? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। सेंसरी सप्लाई जो है वो हमारे पास यहाँ पे फेस स्कैल्प वाले रीजन के अंदर ट्राइजेमिनल नर्व देती है। मोटर ब्रांचेस जो है वो हमारे पास फेशियल नर्व देती है। ये वही स्टोरी है, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ऑरिकुलो टेम्पोरल। ये सारी ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस हैं। उसके बाद फेशियल नर्व जो है यहाँ पे टेम्पोरल सप्लाई, मोटर सप्लाई देगी। बिहाइंड द ईयर की बात करें तो हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन आ जाएगी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व की, इसकी रूट वैल्यू है C1 C2। फिर लेसर ऑक्सीपिटल आ जाएगी, इसकी है C2। फिर ग्रेटर ऑक्सीपिटल आ जाएगी, इसकी है C2 रूट वैल्यू, और थर्ड ऑक्सीपिटल आ जाएगी, ये हमारे पास C3 आ जाएगी। थर्ड ऑक्सीपिटल C3, ग्रेटर ऑक्सीपिटल C2, लेसर ऑक्सीपिटल C2, और C1 C2 से ग्रेट पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। मोटर कौन सी आ जाएगी? पोस्टीरियर ऑरिकुलर, जो कि एज रिजल्ट फेशियल नर्व की ही ब्रांच है। इस टेबल के अंदर सारी वही नर्व्स दी हुई हैं जो कि मैंने डायग्राम से बताई। तो हमने देखा है कि स्कैल्प की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की, तो हमने अगर यहाँ पे कोई पोर्शन लगाना है उसको हम कट नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम निकाल नहीं सकते, उसकी जगह कुछ और प्लेस करके फिर उसको स्टिच करेंगे, और ये जो है वो अडाप्ट कर लेगा वहाँ पे और हील अप हो जाएगा।